सर रुकने के लिए भी होती है, जब रेड लाइट होने वाली होती है ना तो ये चस जाती है अपने आप, तो इससे गाड़ी वाला अपने आप सावधान हो जाता है। येलो है और ग्रीन है, तीनों का फंक्शन भी जाती है, तीनों कैंडी आसानी से अच्छा सर, ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट से स्टॉप, ये रुकने के लिए होती है, और जो येलो लाइट होती है सर, ये होती है रेडी करने के लिए, रुकने के लिए रेडी हो जाओ, जाने के लिए रेडी हो जाओ। और सर जो हमारी ग्रीन लाइट है वो कहती है कि आप जाओ, अब आप जा सकते हो। Be able to get familiar with road safety specific terms and tips. Measures to be taken for road safety. What is road safety? Road safety is following the rule of safe driving, leaving enough distance between car, bus. Yes, please. Yes. सारा जो कार्यक्रम देखा बच्चों का, तो क्या आप बच्चों को संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से बच्चों को जो नए युवा हैं रोड पे ध्यान दें अपना? रोड पे अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। जी, आज जो कार्यक्रम रहा इसको कितना प्रभावित हुए, क्या विशेषता रही इसकी? इसकी विशेषता बहुत अच्छा कार्यक्रम था, काफ़ी मोटिवेट करने वाला था। एनुअल रूप से सब स्कूलों में होना चाहिए इस प्रोग्राम को। धन्यवाद। एक बार हम कॉलेज के प्राचार्य से भी अगर बात करते हैं। सर, आपका स्वागत। एम.के. गुप्ता जी, आप भी समय समय पर कॉलेज में जो कार्यक्रम होते हैं उनकी देखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और बहुत संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था, एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं, युवा ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस कह लो या किसी भी तरह के केसेस कह लो, तो उसके क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो रोड के ऊपर हमारे यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या रोड पे नियमों का पालन नहीं करते हैं, मुख्य उद्देश्य ये है कि उन एक्सीडेंट्स को कम करना और साथ में नियमों का पालन करना। जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को ये भी मैसेज देना है कि ट्रैफिक सिंबल्स जो हैं, निशान जो हैं, उनके बारे में भी जागरूकता पैदा करना है। जैसा कि आपने देखा है कि इस कार्यक्रम में यहाँ पर सिंबल्स के बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बताया। उन सिंबल्स की जो वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन है, मुख्य उद्देश्य है समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना। ये मुख्य उद्देश्य है ताकि भविष्य के अंदर सेफ जर्नी रहे और सेफ लाइफ रहे। ये मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद। रोड सेफ्टी के ऊपर, जो रोड सेफ्टी एक बहुत अहम मुद्दा है फरीदाबाद के लिए, गए पूरे देश भर में कह लें, क्योंकि रोड सेफ्टी पे देखा जाए तो इतना खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक सरकारी कॉलेज में इस तरीके से प्रोग्राम है, जैसा हमें पता चला था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई है, आज पोस्टर मेकिंग हुई है और साथ में एक अपने जिस तरीके से आपने लोगों बच्चों को संदेश दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की सरकार की तरफ से जो ये वर्कशॉप हो रही है और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर एम.के. गुप्ता जी के सहयोग से जो ये वर्कशॉप के माध्यम से हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है और हम स्टूडेंट्स के माध्यम से इस वर्कशॉप के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। अवेयरनेस जो हमारे स्टूडेंट्स में, पब्लिक में अवेयरनेस दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि जो अभी जो कोरोना टाइम गया है, जो उसमें बीच बीच में न्यूज़ आती थी कि इतनी डेथ कोरोना से नहीं होती साल में जितनी डेथ रोड एक्सीडेंट से हो जाती है। तो इस वर्कशॉप का सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को और अपने स्टाफ मेंबर्स को और जो आसपास की सोसाइटी है, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हर हालत में रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और अपनी जान और अपने परिवार की जान को बचाएं, क्योंकि जान से कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, हम अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो, लेकिन लेट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें अपनी सेफ्टी
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उस अगर जो हम कहते हैं हम लेट, तो हमें अपना इतना मार्जिन लेके चलना चाहिए ऑफिस से 10-15 मिनट्स का, कि हमें पता भी रेड लाइट भी हो सकती है, जाम भी लग सकता है। तो इन साइंस के जो पावर पॉइंट हमारे 3 इसमें हमने उसको डिवाइड किया है, एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक पोस्टर मेकिंग और एक 3D मॉडल। इन तीनों एक्टिविटीज़ के माध्यम से स्टूडेंट्स ने लोगों को या अपने उनको बच्चों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपने परिवार के और अपना और दूसरा जो सामने से दूसरी तरफ से आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम तो अपने प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट लगा, लेकिन सामने वाला भी आके हमें हिट कर देता है। तो लेकिन अब हम खुद को समझा सकते हैं, सामने वाले को समझाने का एक ये माध्यम है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से हम दूसरों को, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और अपने और सामने वाले की जान का पूरा आप उसको बचा के रखिए, और जान से कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो मैं इस माध्यम से हमने ये लोगों को बताने की कोशिश की है। आजकल सर ट्रैफिक के साथ साथ जो मास्क है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मास्क जैसे भी पता है गर्मी आ रही है तो वापस केसेस बढ़ रहे हैं, हाइप बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले साल था, 1 साल पहले हुआ था, वही आज 1 साल पूरा हो गया है इस लॉकडाउन को। तो उसमें हम ये आपसे पूछेंगे कि मास्क जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रैफिक रूल्स के अंदर आ चुका है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो मास्क उतार चुके हैं बिल्कुल अपनी जो ड्राइविंग के लिए, बाइक पर ले लीजिए, उस तरीके से नहीं पहनते, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ ये मास्क पहनना भी आज हमारे एक उस नियम का एक अंग बन चुका है। जैसे केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार बार बार कहे जा रही है कि भाई कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो हमें अपने आप को बचाना, दूसरे बचाने के लिए मैं ये अपील करूँगा अपने प्रदेशवासियों से, देश की जनता से, अपने राज्य की जनता से, कि आप मास्क का प्रयोग साथ साथ करें। क्योंकि मास्क से हम क्या होता है कि वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती है। ठीक है, बीमारी चल रही है, हमें पता है, हम सरकार वैक्सीन भी लगवा रही है, हम लोग भी करें, पर हम अगर मास्क पहनेंगे तो उसका जो संभावना है वो बीमारी के हमें इफेक्ट होने की वो कम से कम होगी। और सरकार ने दिल्ली में तो जैसे आपने कहा 5,000 का चालान कर दिया, हरियाणा में 500 का है, लेकिन सरकार हो सकता है उसको आगे बढ़ा भी दे क्योंकि लोग मानने को रेडी नहीं। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा आपके न्यू मतलब माध्यम से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर जिंदर जी, से हमने सारी बातचीत करी किस तरीके से नेहरू कॉलेज में जो कार्यक्रम था वो बड़ी सफलतापूर्वक हुआ, और साथ